हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हम लोग का चल रहा है, जिसका नाम है जय प्रक्रम फर्स्ट। इसे पोषण के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे। पोषण कहें या जय प्रक्रम फर्स्ट कहें। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का सिलेबस डिमांड करता है, हम लोगों से सबसे पहले पूछता है पोषण क्या चीज होता है। तो हम लोग पोषण को पढ़ने से पहले इस चैप्टर के नाम पे गए, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले जानते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। आप लोगों को पता हो गया, जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होते हैं उसे जैव प्रक्रम। अब आते हैं जैव प्रक्रम के प्रकार पे। तो जैव प्रक्रम दो प्रकार का हो जाता है। पहला होता है उपचयी। उपचयी में क्या होता है? आराम से बोलिए। सरल कार्बनिक गुड। सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषण किया जाता है। संश्लेषण का मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में से सरियाकर बड़ा करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। अब आते हैं हम लोग वही उपचयी के बाद में अपचयी जैव प्रक्रम। ये क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन। विखंडन मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ना। क्या कहलाएगा? अपचयी। मानव में अपचयी होता है कि उपचयी होता है? अपचयी। बहुत बढ़िया, गुड। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि जैव प्रक्रम क्या होता है, उसके बाद में आए कि पोषण क्या होता है। पोषण एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से कार्य करने के लिए तथा वृद्धि करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। पोषक तत्व कुल कितने हैं? 7 हैं। पोषक तत्व कितने? 7। बहुत जरूरी होते हैं पोषक तत्व। यदि पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो मानव सही से काम नहीं कर सकता। उसी में हमने लिखाया था कि भोजन की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता टूट फूट की मरम्मत के लिए, ऊर्जा के लिए, शरीर में वृद्धि करने के लिए, रोगों से रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता कहें या पोषण की आवश्यकता होती है। अब आते हैं पोषण के प्रकार पे। तो पोषण कितने प्रकार का हो जाता है? पहला स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी में 2 आता है। स्वपोषी होता क्या है कि जो अपने से भोजन पोषित करते हैं, यानी कि वह प्रक्रिया जो स्वयं से अपने को भोजन प्राप्त कर लेता है, उसे कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी वाला में 2 चीज आता है, प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण। अब इसमें हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण पौधों में हो जाता है, रसायन संश्लेषण भी पौधों में ही होता है। छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि उनको नाइट्रोजीकरण, सल्फाइडीकरण, उसके बाद अमोनियाकरण, नाइट्रीकरण होता है। अब इसमें हम लोग आते हैं विषम पोषी पोषण में। तो विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? जो स्वयं से पोषित नहीं करते हैं, वो खुद दूसरे पे निर्भर होते हैं, दूसरों पे निर्भर होते हैं। ये 3 प्रकार का हो जाता है। पहला प्राणी भोज्य। प्राणी भोज्य में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? मानव, बकरी, कुत्ता। आगे परजीवी में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? गुड। फीता कृमि, अमरबेल। अमृतोपजीवी में कवक। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पीछे वाले में हम लोगों ने देखा था पादप में पोषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अब इस प्रकाश संश्लेषण वाला में हम लोगों ने सीखा था प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन और प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल।
इसके साथ साथ में हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है पत्तियों की संरचना। जो पत्ती होती है, पत्ती की संरचना में हम लोग दो भाग देखते हैं, पहला बाह्य संरचना, दूसरा आंतरिक संरचना। यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग का आज का जो टॉपिक है यह है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं या कारक या तत्व। तत्व भी लिख लें तो बेहतर है, ठीक है। पहला हो जाएगा मुख्य कारक, दूसरा हो जाएगा सहायक कारक। मुख्य कारक का मतलब कि मेन तत्व जो होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं, ये कुछ समय के लिए नहीं रहे तो भी काम चल जाएगा, सहायक है। लेकिन मुख्य चीजें होना अनिवार्य है। क्या क्या चीज है? पहला प्रकाश, दूसरा पर्णहरि। पहला आपका सूर्य का प्रकाश यदि नहीं रहेगा तो वो खाना नहीं बना पाएगा। दूसरा पर्णहरि भी होना बहुत जरूरी है, जो कि भोजन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। अब दूसरा सहायक वाला में देखते हैं, तो सहायक वाला में हम लोगों को जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तापमान चाहिए, टी से टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब तापमान। तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसी के साथ खनिज लवण भी होने चाहिए, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीन, फेरस, सल्फेट, सल्फर, ये चीज होना चाहिए, तब जाकर हमारा पौधा सही से खाना बना पाएगा, ठीक है। इतना में किसी को दिक्कत? अब आगे आते हैं, तो आज हम लोग का दूसरा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का महत्व कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है? पहला, भोज्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए जरूरी है। यदि भोज्य पदार्थ बनाना है तो प्रकाश संश्लेषण होना जरूरी है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोज्य पदार्थ नहीं बन पाएंगे। दूसरा, ऊर्जा का स्रोत है, भोजन बनेगा तभी तो ऊर्जा मिलेगी। हम लोग पोषण का आवश्यकता हम लोग पढ़े थे वहां पे भी कि ऊर्जा की पूर्ति करता है, तो यहाँ पे भी प्रकाश संश्लेषण होगा तभी ऊर्जा मिलेगी, अन्यथा ऊर्जा नहीं मिलेगी। यदि प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऊर्जा मिलेगी। अगला आते हैं, तो अगला हम लोगों को मिला है वायुमंडल का नियंत्रण, शुद्धिकरण एवं जैव संतुलन। नियंत्रण मतलब क्या समझ रहे हैं? वायुमंडल का नियंत्रण यानी कि वायुमंडल देख रहे हैं, पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक घेरा है जिसको वायुमंडल कहते हैं। यदि वायुमंडल न रहे तो हम लोग के जो जीव हैं या फिर हम लोग हैं जीवित नहीं रह पाएंगे। वायुमंडल बहुत जरूरी है। तो वायुमंडल को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? प्रकाश संश्लेषण। यदि हमारे पौधे हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाले गए को लेकर ऑक्सीजन न छोड़ें, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यदि आदान प्रदान न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, जिसके कारण वायुमंडल का हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। अनियंत्रित होगा तो जीव को जीवित रहना बहुत कठिन हो जाएगा। सुने होंगे, पेड़ लगाओ जल बरसाओ, पढ़े स्लोगन है। तो बहुत जरूरी है कि पौधे रहेंगे तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, तो वायुमंडल का नियंत्रण होगा। दूसरा चीज शुद्धिकरण। शुद्धिकरण मतलब कि जहां पौधे नहीं होते हैं, ज्यादा इंडस्ट्री होती है, वहां का वातावरण एकदम प्रदूषित हो जाता है। इसलिए पौधे लगाना भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण हो पाए। इसी क्रम में हम लोग आगे देखें। अच्छा, वीडियो चला कि नहीं देख लीजिए, मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। जैव संतुलन। जैव संतुलन, जैव का मतलब जीव, जैव का मतलब जीव, जीव के संतुलन के लिए भी जरूरी है। जैव संतुलन का मतलब समझ रहे हैं? जैव मतलब जीवित, जो प्राणी हैं उनके संतुलन के लिए। यदि हम लोग जीवित हैं और प्रकाश संश्लेषण न हो तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही लेंगे, फिर से छोड़ेंगे, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे प्रॉब्लम होगी, जैव संतुलन नष्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग को मिल जाएगा अंतरिक्ष यात्रा में। आज की डेट में जितने भी अंतरिक्ष यात्रा हो रही हैं उसमें कोशिश किया जा रहा है कि जो भी ऑक्सीजन हो या फिर भोजन हो
उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करें। खाना कौन लेकर जाएगा? ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन भर के ले जाए? बड़ा बड़ा। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इसको भी संभव बनाया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही ऊपर हम लोग भोजन और ऑक्सीजन को ले जाएं। इस प्रकार से आज का हम लोग का 2 टॉपिक कंप्लीट होती है। पहला प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व और दूसरा प्रकाश संश्लेषण का महत्व। पहला प्रकाश संश्लेषण का के लिए आवश्यक तत्व, दूसरा प्रकाश संश्लेषण का महत्व। ये 2 चीजें आज की हम लोग की कंप्लीट हुई। कई डाउट किसी को समझ में आया? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि इस पीछे की ये वीडियो नहीं देखें इधर का, तो उसे कंप्लीट करते आइए ताकि आप पूरी तरह से समझ पाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।